स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने एमपी ओपन बोर्ड के रुक जननी एग्जाम पार्ट 2 के फॉर्म भरे हुए हैं तो आप सभी को जो एग्जाम है वो इस महीने की 19 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि अब से आपके पास बस एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। आपको इसी में अपनी तैयारी करनी होगी। एंड जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि रुक जननी एग्जाम में आप देख रहे हैं गैप वगैरह काफी कम दिया हुआ है। जिन बच्चों के 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्जाम है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन बच्चों के 3 से 4 सब्जेक्ट के एग्जाम है उनको यहाँ पर आगे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गैप वगैरह आपको नहीं दिया गया है। तो इसी एक हफ्ते में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। बाकी काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इन एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं या फिर टफ आते हैं। साथ में इन एग्जामिनेशन में जो पासिंग मार्क्स हैं वो क्या चेंज होते हैं या फिर वही सेम रहते हैं। साथ में पासिंग मार्क्स में अगर 1-2 नंबर कम रह जाते हैं तो ऐसे में क्या हमें टीचर्स की तरफ से ग्रेस वगैरह दी जाती है। यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुक जाना नहीं एग्जाम की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर जो डर रहे हैं कि हम इन एग्जाम में पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपका तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है। अगर आपने एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, उसके बाद आपने रुक जननी पार्ट 1 के एग्जाम दिए हैं एंड अब आप दे रहे हो पार्ट 2 के एग्जाम, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है। इसमें तो आपको कैसे भी करके पास होना ही पड़ेगा, वरना आपका ये जो पूरा सेशन है वो खराब हो जाएगा। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एंड मोमेंट पर क्या पढ़ना चाहिए, एक हफ्ते का जो टाइम बचा हुआ है इसमें हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जो कि एग्जाम में आ ही जाए एंड जिनको पढ़ के हम बड़े आराम से पास हो जाए, तो ऐसे में आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिर्फ उतने क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तब भी बड़े आराम से पास हो जाएंगे। अभी तक काफी बच्चे बाय कर चुके हैं एंड अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बाकी जिन बच्चों ने पार्ट 1 में बाय किए थे वो पास हो चुके हैं, आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको ये बताने कि आप 10th में या फिर 12th में एंड किन सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं। मैं आपको उनके क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। 100 रुपये मैंने पर सब्जेक्ट कॉस्ट रखा हुआ है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के एग्जामिनेशन के आपके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो देखिए, 10th के जितने भी सब्जेक्ट के पेपर आएंगे वो आएंगे सभी 75 मार्क्स के एंड ये सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आएंगे। इसमें 40% ऑब्जेक्टिव रहेंगे एंड 33% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी सही कर दोगे तो भी आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनको पढ़ के भी पास हो सकते हो। तो देखिए, 10th के जो पासिंग मार्क्स है 75 का अगर आप 33% देखेंगे तो वो आता है 24 पॉइंट कुछ परसेंट में। तो आप ऐसा मानिए कि आपको 24 नंबर तो मिनिमम चाहिए ही 10th में, तभी आप पास हो पाएंगे। बाकी अगर आप 12th में है, आपके किसी थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें कि प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जिसके भी पेपर 80 नंबर के आएंगे, उसके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 26 नंबर। बाकी जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके पेपर आएंगे आपका 70 मार्क्स के एंड इसके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 23 नंबर। तो पासिंग मार्क्स तो वही है जो कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मेन बात यह है कि आपके पासिंग मार्क्स आने चाहिए। पासिंग मार्क्स आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि रुक जननी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं। अगर आपने पार्ट 1 के एग्जाम दिए थे आप उसके पेपर को कीजिए, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर दिया था उसके पेपर को कीजिए, उसी में से आपका इतना तो आ जाएगा कि आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। क्योंकि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। जो टीचर्स है वो भी यही सोचते हैं कि हम इजी पेपर बनाएं जिससे कि बच्चे बड़े ही आराम से पास हो जाएं। बाकी आप चाहें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं, आप उसको एक हफ्ते पढ़िए, आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। बाकी देखिए, ग्रेस वगैरह का ऐसा सीन होता है कि कुछ सब्जेक्ट में दे दी जाती है, कुछ में नहीं दे दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका टीचर है जो कॉपी चेक कर रहा है उसका कैसा क्या मूड है। अगर वो आपको पास करने के मूड में बैठा हुआ है तो वो सभी बच्चों को पास कर देता है। बाकी अगर उसको पास नहीं करना है तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पास करता है या फिर नहीं करता है। बाकी आप इस भरोसे बैठिए मत कि ग्रेस वगैरह आपको दी जाए, आप तो अपनी तरफ से पासिंग मार्क्स जरूर से स्कोर कीजिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, उतने तो आप कम से कम स्कोर कीजिए जिससे कि पास होने की टेंशन खत्म हो जाए एंड आप अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओ। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। एडमिट कार्ड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस दिन जारी किए जाएंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।